हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी शापी डॉल के बारे में जिस पे हॉलीवुड ने 2013 में मूवी भी बनाई थी, द कॉन्ज्यूरिंग। जी हाँ, ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है, पूरी नहीं पर हाँ कुछ कैरेक्टर जैसे ये डॉल ये रियल है। जितनी खतरनाक इस डॉल को मूवी में दिखाया है उससे कई गुना खतरनाक ये रियल लाइफ में है। इस डॉल का नाम है एनाबेल। It's standing right behind you. कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक लेडी एक एंटिक शॉप से एक एंटिक डॉल खरीदती है। ये डॉल वो अपनी बेटी डोना को गिफ्ट देना चाहती थी, जो कि तब नर्स की पढ़ाई कर रही थी। डोना की मॉम उसे गिफ्ट देती है तो डोना भी उस डॉल को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि डोना को बचपन से ही डॉल्स अच्छे लगते थे। डोना नर्स की पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए उसे हॉस्टल में रहना पड़ता था, जहाँ उसकी रूममेट एंजी भी थी। डोना रोज कॉलेज के बाद उस डॉल से खेलती थी, कभी उससे बातें करती थी तो कभी उस डॉल को अपने बेड पे सुला देती थी। सब कुछ नॉर्मल ही था, पर बीच बीच में डोना को लगता था कि उस डॉल की पोजीशन अपने आप चेंज होती थी। ये बात वो अपनी रूममेट एंजी को बताती है और एंजी को भी सेम ऐसा ही लगता था। पर डोना और एंजी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और यहीं से बात ज्यादा बिगड़नी शुरू हुई, क्योंकि वो डॉल अब रूम भी चेंज करने लगी थी। मतलब डोना डॉल को रखती किसी और रूम में थी, और जब डोना कॉलेज के बाद हॉस्टल आती थी तो वो होती किसी और रूम में थी। अब ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज हो रहा था। एक बार तो डोना और एंजी रात में हॉस्टल लौटे तो देखा कि रूम में हर जगह पेपर्स बिखरे पड़े थे। उन पेपर्स में किसी बच्चे के हैंड राइटिंग में लिखा था हेल्प मी। इसके बाद डोना और एंजी सबसे पहले अपनी हेल्प करते हैं और एक प्रीस्ट को बुलाते हैं। जब प्रीस्ट ने इस डॉल को देखा तो बोला कि ये डॉल एक पोजेस्ड डॉल है और इस डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। इस बच्ची की मौत यहीं हुई थी और इस बच्ची का नाम है एनाबेल हिगिंस। डोना और एंजी उस बच्ची की कहानी सुनकर इमोशनल हो गए, इसीलिए उन दोनों ने उस डॉल को अपने ही साथ रखने का फैसला किया। प्रीस्ट का भी कहना था कि इस डॉल में एक बच्ची की आत्मा है और बच्चे किसी का बुरा नहीं करते, पर मुझे पता है बच्चे शैतान का दूसरा रूप होते हैं। जो बच्चे होते हैं ये शैतान के भी बाप होते हैं, बना बना काम बिगाड़ देते हैं। पहले पहले तो इस डॉल ने कुछ नहीं किया, पर धीरे धीरे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ती गई। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था, लव, जिसे ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लव का कहना था कि इस डॉल से उसे स्ट्रेंज फीलिंग आती थी। एक रात लव उसी हॉस्टल में सो रहा था। अब तुम लोग ये मत पूछना कि ये लड़का उन लड़कियों के साथ क्या कर रहा था। खैर, लव जब सो रहा था तब ये डॉल उसके चेस्ट पे चढ़ गई और उसका गला दबाने लगी। लव हिल नहीं पा रहा था क्योंकि वो स्लीप पैरालिसिस में था। स्लीप पैरालिसिस जिन्हें नहीं पता वो लोग ये सुन लो। आपकी नींद बीच रात में खुलती है जब आपको अचानक ही किसी की चिलिंग प्रेजेंस फील होती है। एक ऐसी प्रेजेंस जो कि पहले तो फील होती है और जब आप अपनी आंख खोलते हैं तब आप अपने सामने एक डार्क फिगर देखते हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप किसी को मदद के लिए बुला लें, पर आप चिल्ला नहीं पाते। आप अपने बेड से उठकर भागना चाहते हैं, लेकिन आप भाग भी नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया है, एज इफ आपकी अपनी बॉडी पे ही आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये मेरे साथ भी हो चुका है और मैं सच बता रहा हूँ, मेरी फट गई थी। मैं इतना कभी नहीं डरा जितना उस रात डरा था। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें भी स्लीप पैरालिसिस हुआ था? खैर, लव इस घटना के बाद डोना और एंजी को इस बारे में बताता है, पर उन्हें लगा कि लव ने कोई बुरा सपना देखा होगा। पर इस घटना के बाद लव पे फिर अटैक हुआ। इस बार तो लव के सीने से खून बह रहा था। डोना, एंजी और लव ने डिसाइड किया कि वो लोग फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लोरेन से इस बारे में बात करेंगे। एड और लोरेन उस डॉल पर एक्सोर्सिज्म करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस डॉल में कोई बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक ईवल है, जो कि डोना, एंजी या फिर लव की बॉडी को पोजेस करना चाहता था। पर उस डॉल को एड और लोरेन अपने साथ ले जाते हैं और अभी भी ये डॉल एड और लोरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में है। उस म्यूजियम में शापी चीज़ों को रखा जाता है, पर इस डॉल को उस म्यूजियम में सबसे ज़्यादा खतरनाक कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई ऑकल्ट म्यूजियम में जाकर इस डॉल का मजाक बनाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। इसीलिए इस डॉल को एक गिलास के बॉक्स में रखा है, जिसमें एक वार्निंग भी दी गई है। तो ये थी एनाबेल डॉल की ट्रू स्टोरी। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और अगर ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।